आज के कम्बल लपेट एपिसोड में जानेंगे भारतीय रेलवे कैसे कर रही आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। एक्सक्लूसिव, क्या एल्विस यादव बनेंगे देश के अगले रक्षा मंत्री? सुधीर भाई का क्या है सिस्टम? और एक्सक्लूसिव स्कैम 2024 का भांडाफोड़ हम बताएंगे। भारतीय निवेशकों को किसने की बर्बाद करने की साजिश? और चीन न्यूज में एकदम एक्सक्लूसिव गलवान की गलियों में भारत चीन के समझौते का हम करेंगे पर्दाफाश। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। कैरी मिनाटी की एक नई वीडियो आई फीचरिंग भुवन बाम, बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, कविता किचन, टेक्निकल गुरुजी, राउंड 12, पूरब जा, मिड पैड, टेक्नो गेमर। इतने यूट्यूबर फैन फेस्ट में नहीं होते जितने इसकी वीडियो में फीचर हो गए। तो कौन है बे? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है, मिस्टर लीस्ट है ये। अबे एक ही वीडियो में सारे के सारे बेसिकली यूट्यूबर्स की ओम शांति ओम। इस वीडियो में इंडिया के सारे मेजर यूट्यूबर्स ने कोलैब किया और ये मिस्टर बीस्ट की पैरोडी थी। फ्लाइंग बीस्ट नहीं, मिस्टर बीस्ट, नॉट टू मेंशन उनका भी कोलैब हो गया। ए टनक ठहरी हो जरा, इनको क्या बताओ, तुम्हें बुलाओ इन लोगों ने? बुलाया था पर जहां इतनी भीड़ हो जाए ना उतनी जाता नहीं हूं वहां मैं। ए भंडारा की लाइन में काय खड़े थे फिर वाले? वो अलग बात है यार। तुम लोग इनकी ना सुनो करे, इन्हें न्यूज के अलावा कचुनियान जन्म जात के झूठे है जे। इन्हें क्रिएटर अवार्ड मिले नहीं, स्पॉन्सर मिलत नहीं है, कोलैब के लाने कोई बुलाए नहीं। तुम सब्सक्राइब तो करत नहीं है यार, तुम लोग का इज्जत है इनकी। करी इन लोगों ने सब्सक्राइब है बेटा, लाइक मांग के देखियो जरा। ये बेचारों बेकारी ऑटो हमारे पास, वो भीख मांग मांग के परेशान है। वो कह रहा साला हमें सड़क पर भीख मिल जाए, तुम्हारे चैनल पे नहीं मिला जाएगी। ज्यादा नहीं बोलो, बहुत बेइज्जती हो जाए तुम्हारी। वरना कर दो यार टनक सब्सक्राइब जाके। टनक यार तुम लाइक वाइक दे दो यार, तुम लोग भी तो बेच रहा मोर बिल्कुल। सभी से बोलो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तुम ट्रेंड दो, इनकी तरह फोकट तो है नहीं, हमें पास पोताई को काम है दिवाली पे। चलो ध्यान रखियो। अच्छा, इस वीडियो में जो भी यूट्यूबर्स थे ये फर्स्ट ड्रग ऑफ यूट्यूबर्स थे, मतलब वो लोग जो कोविड के पहले से बना रहे हैं, द फर्स्ट बैच। उसके बाद भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट यूट्यूबर छोड़ो, फेवरेट क्रिएटर कौन है आपका? ऐसा कौन है जिसके कंटेंट को देखने के लिए आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जाते हो, इन्फॉर्मेशन लेने जा सकते हो, व्लॉग्स देखने जा सकते हो, टेक रिव्यूज देखने जा सकते हो? तो जो कमेंट सेक्शन में #mycreator लिख के उसकी कैटेगरी का नाम, टेक, व्लॉग्स वगैरह, और फिर लिख के बताना कि क्यों आपको उसको देखना पसंद है। एंड जस्ट अ पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज कि अगर आपकी फेवरेट क्रिएटर का नाम कोई ऑलरेडी लिख चुका है तो उसके कमेंट को एक बार लाइक कर देना, तो वो ऊपर आ जाता है ना। ऐसा एक स्मॉल लिटिल कम्युनिटी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखते हैं कि कौन से यूट्यूबर को हमें सबसे ज्यादा देखता है। मेरा नाम मत लेना क्योंकि ऑब्वियसली तुम यहाँ तो देख ही रहे हो। तो बताओ अपने फेवरेट क्रिएटर का नाम विद #mycreator। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए रशिया पहुंचे। बिग बॉस देखने वालों, ब्रिक्स मतलब ईटा नहीं होता, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सिस्टम नहीं, साउथ अफ्रीका। अब भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ऑब्वियसली मोदी जी वहां पहुंचे। बाकी हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि पुतिन, शी जिनपिंग से बात की, कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए। इतना क्लियर? अब ये वाली वीडियो देखो। आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। यहां तक सब ठीक था, पर इसके बाद जो सुधीर भाई ने एक्सपोजे किया, बीबीसी वालों ने फिनाइल में जहर घोल के पिया और 56वीं मंजिल से कूद गए। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। क्या बोल दूं यार, ये तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का भी मजाक है भाई। मतलब चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग 3 गुना, जीडीपी 5 गुना, एआई पेटेंट्स 30 गुना और डेवलपमेंट 100 गुना ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन क्या फायदा सुधीर जी के अकॉर्डिंग अगर उनके नेता के घुटने मोदी जी से ज्यादा कमजोर है। बियर्ड गेम की ही बात कर लेते। 8 लाख का पैकेज, बंदे की 8000 वाली परफॉर्मेंस। डियर सुधीर चौधरी एंड आज तक, घुटने की स्ट्रेंथ अगर गेम होती तो पुतिन इन दोनों से पहले मियां खलीफा से मिलता। मतलब पेट्रियोटिज्म के फंदे से जो लॉजिक का गला घोटा गया है यहाँ पे। मतलब इंडिया चाइना से इसलिए ज्यादा ताकतवर है क्योंकि शी जिनपिंग जीने नहीं उतर पा रहे। विद दैट लॉजिक हारिस रऊफ बुमराह से बेटर बॉलर है क्योंकि उसका रनअप ज्यादा लंबा है। एल्विस यादव को डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी आर्मी है। और पूनम पांडे मीर वीरानी की पत्नी है
क्योंकि वो मर के ज्यादा जल्दी वापस आई है। और नीरज चोपड़ा से बेटर एथलीट खुद मोदी जी हैं, क्योंकि यू गेट द पॉइंट। कहने का मतलब ये कि गुल्लू की कसम से प्रोपेगेंडा की भी एक मर्यादा होती है। आपको लोगों को बेवकूफ बनाना है, समझ के नहीं बैठना है। थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड जोक्स अपार्ट, इंडियन मीडिया की हालत वाकई में बहुत खराब हो चुकी है। इट वो पॉइंट ऑफ होपलेसनेस। आजकल मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सार्थक भाई हमने तो देखना ही छोड़ दिया है, अब तो हम टीवी देखते हैं, हमारे घर में न्यूज चलती ही नहीं है। मतलब वो पॉइंट आ गया है कि इन्फॉर्मेशन लेना छोड़ो, ट्रस्ट भी खो दिया है लोगों ने। एंड मे बी दैट इज वाई यू आर वॉचिंग यूट्यूबर्स लाइक मी। बट अगर आप अभी भी देखते हैं मीडिया या फिर नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, कमेंट सेक्शन में #इंडियन मीडिया लिख के बताना जरूर। एज अ सिटीजन आप अपने देश के मीडिया के बारे में क्या सोचते हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पंडर लोग, तुम लोग बताओ, तुम लोग कभी ट्रेन में सफर किए हो? इंग्लिश वाला है हिंदी वाला? क्या फर्क है? अब अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो जानते ही होगे कि एसी डब्बों में पैसेंजर्स को एक कंबल दिया जाता है। चादर भी? हाँ, कंबल के साथ चादर भी दिया जाता है। तकिया भी? कंबल, चादर और तकिया दिया जाता है। टॉवल भी? और जो इतना मुंह चलाता है ना उसको गाली भी दी जाती है। पर अब पता चला है कि जो कंबल आप रेलवे में तान के सोते हो, आपके साथ उसमें कोई और भी सोता है, बैक्टीरिया। एक अखबार ने जब आरटीआई फाइल किया तो पता चला कि जो कंबल दिया जाता है पैसेंजर्स को, रेलवे उसको महीने में 1 या 2 बार ही धोता है मैक्सिमम। और पुष्टि करने के लिए जब अखबार वालों ने रेलवे के 20 से ज्यादा हाउसकीपिंग से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि मालिक, हम जर्नी के बाद चादर तो दे देते हैं धुलने के लिए, लेकिन कंबल को ऐसे ही फोल्ड करके वापस कोच में। एंड देखो, टू बी फेयर, आप रेलवे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रोज कंबल धोएं जब आप खुद रोज नहीं नहाते। नहीं नहाते ना, क्यों मत बोलो। पर यार, जब रोज यूज हो रहा है तो महीने में 1 बार मुझे पर्सनली थोड़ा हाइजीन इशू लगता है, इसलिए मैं जनरल में ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, रिसेंटली भी बहुत सारी बातें हुई थी कि जो भी ट्रैवल कर रहा है रेलवेज में, एसी डब्बे में अनरिजर्व पैसेंजर चढ़ जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस खराब रहा था। और अभी दिवाली का टाइम है तो बहुत सारे लोग घर पे ट्रेन से जा रहे हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हाल ही में आपकी ट्रेन जर्नी में, जब भी आपने आखिरी बार की हो? कमेंट सेक्शन में #रेलवे लिख के अपना एक्सपीरियंस एक बार जरूर बताना। देखेंगे कैसी हालत चल रही है, क्या अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेलवेज को सुधार पाए हैं। अगली खबर बहुत तूफानी है, पन इंटेंडेड। इस हफ्ते उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की कोस्ट पर साइक्लोन डाना ने हिट किया। नाउ इंटरेस्टिंगली, साइक्लोन डाना का अरबी में मतलब होता है दरिया दिली, और ये कतार ने नेम सजेस्ट किया था। एंड ये इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, बस मैंने पढ़ा तो आपको बता दिया। बट 23 से 25 तारीख तक इस साइक्लोन की वजह से दोनों स्टेट्स में भारी बारिश और तूफान देखने को मिला। बंगाल में एक व्यक्ति की जान भी चली गई, बट थैंकफुली उड़ीसा में कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। अब हालत नॉर्मल है, दोनों राज्यों में फ्लाइट्स और ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम हो चुकी हैं। बट आप कभी नोटिस करना कि कभी भी कोई साइक्लोन की खबर आती है, वो हमेशा हमारे देश के ईस्ट कोस्ट से आती है। उड़ीसा में आ रहा है, बंगाल में आ रहा है, चेन्नई के कुछ हिस्सों में आ रहा है, बट कभी आप नहीं सुनोगे कि मुंबई में साइक्लोन आने वाला है। वो बहुत रेयर होता है, और उसका रीजन है बे ऑफ बंगाल की ज्योग्राफी। यहाँ पर शैलो वाटर होता है, मतलब समुद्र बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। अगर आप मैप देखोगे तो इस एरिया का जो शेप है वो कॉनकेव शेप है। स्कूल में आपने पढ़ा था ना, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। दूसरा रीजन है कि यहाँ का जो समुद्र है उसका सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, और इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर साइक्लोन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मुझे ये पहले से पता नहीं था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार तो बड़ी कूल चीज है, मैं सोचा आपको बता दूं। मैं पूरी वीडियो में यही करता हूँ मैं वैसे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे। अगली खबर है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश का स्टॉक मार्केट केएल राहुल के स्ट्राइक रेट की तरह नीचे जा रहा था, और इस मार्केट क्रैश का मेन रीजन बताया जा रहा है FII, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने भारत के मार्केट में पैसा लगा रखा था, अब वो भारत के मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और इस पैसे को चाइना के मार्केट में डाल रहे हैं। जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, अक्टूबर के महीने में FII 88,000 करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं, और अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी कहने को सिर्फ 2% गिरे, लेकिन 37 लाख करोड़ रुपए उड़ गए मार्केट से। अच्छा, मार्केट क्रैश का एक तो रीजन ही हो गया FII बाहर जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिट आया है क्वार्टरली वो थोड़ा कम आया है, मतलब मार्केट स्लो चल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है आने वाले US इलेक्शन, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, बिल्कुल कांटे की टक्कर हो रही है। वो अगर आपको समझना है आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। बेसिकलि काफी ज्यादा इस टाइम पे अनसर्टेनिटी है कि कौन जीतेगा, क्या पॉलिसी लाएगा, और जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर मार्केट से पैसा खींच लेता है। कौन चाहता है लॉस में जाना? इसलिए जरूरी है कि जब मार्केट में ऐसी ब्लडबाथ चल रही हो तो आप अपना इन्वेस्टमेंट एक सही ब्रोकर के साथ करें जो आपको कम से कम कमीशन चार्ज करे। आया क्या? नहीं, आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसका अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल मिनिमल हो। आया? नो। और सबसे जरूरी है कि वो आपको स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस बताए। कहां है मेरा स्पॉन्सर? अब तक तो से आ जाना चाहिए था।
इन भाई साहब की शक्ल देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखते रहेंगे। ये है जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जस्टिस खन्ना नवंबर के महीने में देश के अगले चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे और अगले साल मई के महीने तक वो कार्यभार संभालेंगे। इनका नाम करंट चीफ मिनिस्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉ मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में 30 हजारी कोर्ट से अपना करियर शुरू किया था और 2019 से सुप्रीम कोर्ट में ये जज हैं। 11 नवंबर को ये शपथ लेंगे। तब तक के लिए डीवाई चंद्रचूड़ नोटिस पीरियड पे हैं। इसीलिए तो 500 रुपए नहीं मांग रहे थे वो सीपी पे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एंड नाउ आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन। स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। दो न्यूज हैं, दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा। यहां आपको समझ में आएगा कि अगर आप बिना 2 बार सोचे दिन में 2 वक्त की रोटी खा ले रहे हो तो आपकी थाली में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में निकाला है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बड़े नाम से कंफ्यूज मत होना, शूशाबाजी है। बेसिकली ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, पॉवर्टी में जी रहे हैं। और 2024 की रिपोर्ट में पता चला है कि एट दिस पॉइंट देयर आर 1.1 बिलियन पीपल। 1 अरब से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 2024 में एक्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं। मतलब गरीबी नहीं, शुद्ध गरीबी। बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। और इस 1 अरब से ज्यादा आबादी में 23 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। मतलब इनके घर में खाने को खाना नहीं है। 23 करोड़ लोग कितने होते हैं? टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है इतनी। यहां आपको पता चला कि देश में गरीब कितने हैं, पर इस महंगाई के आलम में वो सरवाइव कैसे करते हैं। कम्स अ सर्वे बाय लोकल सर्कल्स, जो बताता है कि जब भी देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, सब्जियों के दाम महंगे होते हैं, तो देश की 30% गृहस्थियां ऐसी हैं जो सब्जियां खाना कम कर देती हैं। तेल महंगा होता है तो सब्जियों में तेल कम डलने लगता है। और ये अपने आप में कितनी बड़ी जंग है जो मिडिल क्लास गरीब घरों में हर रोज चलती है। सब्जी महंगी हुई, जैसे अभी टमाटर 80 रुपए किलो चल रहे हैं। जब जो 3 टमाटर डलते थे, सब्जी में 2 टमाटर डलेंगे। थोड़ी पतली तरी बनेगी, आपको पता नहीं चलेगा, बस मम्मी किचन में वो काम कर देती है। प्याज महंगी हुई तो भाई दिन में 1 बार घर में कड़ी बनने लगती है। ये हर घर की अपनी एक इकोनॉमिक्स है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार हम ही माथा पच्ची कर रहे हैं, हम ही पैसा लेके आ रहे हैं, पर वो पैसा आ रहा है जितना, क्या वो घर में उतना बन पा रहा है? क्या जो राशन पहले 6 दिन चलता था उसको 12 दिन कैसे चलाया जाए? वो जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारे किचनों में चलती है। तो अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो ये समझना कितना जरूरी है। ये क्यों कहते हैं कि भाई खाना पूरा खाना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों की मेहनत माथा पच्ची लगती है ताकि आपके थाली के पूरे खन भरे जा सके। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमें अपनी उम्र बताता है और हमें विश्वास नहीं होता, तो कहता है कि अरे आप क्या बात कर रहे हो, आधार कार्ड दिखा दूं मैं अपना। बोलते हैं जैसे आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ एज, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते कहा है कि आधार कार्ड इज एक्चुअली नॉट अ प्रूफ ऑफ योर एज। तो अगर आपको अपनी एज प्रूफ करनी है तो वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट इज जो स्कूल के पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है आपको। और आधार की ऐसी बेइज्जती पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि आधार इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है। तो मैं सवाल यहां पूछना चाहता हूं कि भैया तो फिर क्या काम है इस चीज का? इससे ज्यादा फायदेमंद तो मेरा मेट्रो कार्ड है। मैं पूछना चाहता हूं नागरिक के तौर पर, अगर ये सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन नहीं करता, एज का नहीं करता, तो क्या वेरीफाई करता है? फेसबुक प्रोफाइल। गजब बेइज्जती है। एक फोटो बड़ा वायरल हुआ जहां पर अपेरेंटली एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट होता है तो वो अपने बॉस को फोटो भेजता है अपनी, भैया मैं देखो हमारी गाड़ी का पूरा एक्सीडेंट हो गया। बॉस रिप्लाई करता है, कीप मी अपडेटेड ऑन व्हाट टाइम यू आर एक्सपेक्टेड टू बी हियर। इट इज अंडरस्टैंडेबल व्हाई यू वुड बी लेट, बट रिगार्डलेस एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बीइंग एट द वर्कप्लेस अदर देन अ डेथ इन द फैमिली इज अनएक्सक्यूज्ड एट एनी कंपनी। सर पर मेरी चाची अंदर थी उसके। बट इफ आई वर द एम्प्लॉय आई वुड गेट देम अ कार्ड दैट सेज सॉरी फॉर योर लॉस एंड ऑन द इनसाइड I'd write it's me, I quit। बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, 12 बजे अगर लेट हुए। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि देखो पर्सनल स्टोरी इन लोग के साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि गाड़ी एक्सीडेंट, क्योंकि पहली बात तो रैपिडो पे लटक के आते हैं लोग। ये एक्सीडेंट हो रहा गाड़ी से, मिलता है ना, 2-2.5 लाख मिलता है। रैपिडो से गिरोगे तो 2-2.5 लाख रुपए मिलता है। उनको एक बार बोल रहा था मैं कि तुम बन जाओ, दोनों प्लान करके गिरते हैं। प्लान करके गिरते हैं भाई, क्या क्रिमिनल लोग रख रखे हैं मैंने यार। एक बात बताओ, तुम रैपिडो से गिरोगे ताकि नैनो खरीद पाओ, है? मस्त प्लान है। अच्छा, जंग के बीच बेरूट से टाइम्स नाउ के रिपोर्टर की ये वाली वीडियो वायरल हुई। Aja, 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 peace and love, my friends. Any other song? Any other song? Oh, 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 oh. कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस पाजी के हाथ में माइक की जगह एक पैग होता ना तो मजा आ जाता। और फिर इनकी टैगलाइन होती ब्रेकिंग न्यूज से ब्रेक डांस तक का सफर। क्या हुआ भाई साहब यहाँ पर?
सब बर्बाद हो गया भैया। हमारे घर पे बम मार दिया, हम कुछ रहने को जगह नहीं, आवारा हो गए, हम आवारा हो गए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। गा से गा गा। गाना नहीं है सर, बस एक रिक्वेस्ट है। हमारा घर बर्बाद हो गया। नेता, हम चाहते हैं नेता लोग की सुलह हो जाए। हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान है हम। मैं परेशान 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 परेशान। अरे क्या इतना क्या दुखी हैं आप? सर हमारा घर चला गया, हमारे बीवी बच्चे नहीं मिल रहे, हम बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। या ओ या ओ ये ओ या जो भी मैं। यार हटा यार, ये क्या है? कोई मजा नहीं आ रहा यार, ये कैसी वॉर रिपोर्टिंग है? क्या अब इन लोग के आगे क्या इनकी हम प्रॉब्लम बताएं? अच्छा, आपने मौके पे चौका मारना सुना होगा। दिल्ली के एक लड़के ने मौके पे छक्का मारा है। काफी समय से खबरें आ रही हैं कि जियो सिनेमा और हॉटस्टार का मर्जर हो सकता है। अब 1 साल पहले क्या हुआ था कि पहले सावन ऐप आती थी और जियो का मर्जर हुआ था, तो डोमेन नेम बन गया था JioSavan.com। ऐसे किसी ने दिमाग लगाया कि अगर मर्जर हुआ तो डोमेन नेम नया बनेगा JioHotstar.com। उसने खरीद के रख लिया 5,000 रुपए में। अब रिलायंस वाले जब लेना चाह रहे हैं तो उसको बेच रहा है वो 1 करोड़ रुपए में। ये है असली बिग बॉस। सही खेल गया मैन। लड़के ने रिलायंस वालों को JioHotstar.com बेचने के लिए लगभग 1 करोड़ मांगे हैं और बोला है कि भैया हमको अपनी एजुकेशन फंड करनी है। आपको क्या है अंबानी भाई साहब, आपके तो शगुन के लिफाफे बराबर पैसा है। जितने की आप घड़ी दे देते हो उतने में हमारा वक्त बदल जाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनफेयर नहीं है। ये बिल्कुल एक लेजिट बिजनेस है डोमेन खरीदने बेचने का। कई बार ऐसा होता है कि ये एक तरह से ना, ये मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। आप पता लगाओ लो कौन सा डोमेन आगे जाके बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, वो डोमेन लोग खरीद के रख लेते हैं और बाद में अगर वो कनेक्ट बैठ गया तो 1,000, 2,000, 3,000 में खरीदे हुए डोमेन को लोग 1, 2, 3 करोड़ में भी तक बेच देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं। इनफैक्ट Tesla.com, FB.com, इससे पहले जब फेसबुक मेटा बना था तब मेटा के अराउंड जितने डोमेन थे वो खरीदे जा रहे थे कि भैया कहीं तो कोई हमारी लॉटरी लग जाए। Internet.com, Voice.com, Insurance.com, तो कई सारे ऐसे डोमेन नेम्स हैं जो लोगों ने पहले खरीद के रख लिए और लोगों को लगा कि आने वाले टाइम में बहुत महंगे बिकेंगे। और जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तो भाई वो $multi-billion कंपनी होती है, उनको 1-2 करोड़ देने में फॉर द राइट यूजर नेम कोई दिक्कत नहीं होती और वो दे देते हैं। बिकॉज डोमेन नेम इज लाइक द यूजर नेम फॉर कंपनीज एंड दे कैन गिव दैट अमाउंट। फिलहाल भाई साहब JioHotstar.com जो है वो किसी ने खरीद रखा है, उसमें उन्होंने पोस्ट डाल रखा है, देखो भैया सब चाहिए पैसे एजुकेशन के लिए बात। एक और वीडियो वायरल हुई है हमारे छोटे महाराज अभिनव अरोरा जी की। एक स्टेज पर ये रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ थे। महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और ये वहां पे रील बनाने पहुंच गए। और बाबा जी जो वैसे देख नहीं सकते, उनकी दृष्टि नहीं है, फिर भी वो समझ गए। उन्होंने बाप लिया कि यहाँ पे भैया क्या चल रहा है यहाँ पे नौटंकीबाजी, उन्होंने इसको उतार दिया। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। इसको लेकर किसी ने कमेंट किया कि गलत किया स्टेज से उतार कर, थपड़िया के उतारना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। अब देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्कैम 2024 एक्सपोज हो चुका है। पिछले 1 हफ्ते में ये लड़का तबीयत से ट्रोल हुआ है एंड इनके पैकेज जी भी इनका इंस्टाग्राम जैसा चल रहा था वैसे ही चला रहे हैं इन द होप्स कि भाई पब्लिक इंडिया में भोली से ज्यादा बेवकूफ है। धर्म का धंधा कभी ठप नहीं होता, चलाते रहो, आगे चल के सब भूल जाएंगे एंड मे बी ही इज राइट। और मुझे यहाँ पे ना थोड़ी कह लो कि दया आ रही है, मजाक नहीं उड़ाने का मन कर रहा, अब दया आ रही है जनरली, क्योंकि सोच के देखो ये 10-11 साल का बच्चा है, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। उस उम्र पे जब ब्लैक बोर्ड पे आपका नाम लिख देता ना कोई स्कूल में, हम डर जाते थे। इसको पूरा देश ट्रोल कर रहा है एंड देखा जाए तो ये बच्चा, इसकी कोई गलती नहीं है, ये वही कर रहा है जो इसको बोला जा रहा है, जो उसको सिखाया गया है। आप अगर आपको सही सवाल पूछना है तो उस व्यक्ति से पूछो जिसने 1 अरब लोगों की आस्था और एक बच्चे की जिंदगी के साथ खेल किया। इन ऑल सीरियसनेस इस बच्चे की गलती नहीं है, गलती है उन न्यूज चैनल्स की, उन न्यूज रिपोर्टर्स की जो इस व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए इसके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। आपका काम ढोंग पकड़ना था, फैलाना नहीं। चलो कोई बात नहीं, जर्नलिज्म नहीं हुई आपसे, शर्म तो कर लो। करवा चौथ पर एक मोहतरमा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, फिर उसी को जहर देके मार दिया। मतलब करवा चौथ थी मना ली, अगर मारना ही था तो लंबी उम्र के लिए व्रत क्यों रखा था? व्रत की वारंटी चेक कर रही थी क्या दीदी? जागो ग्राहक जागो, ग्राहक जागो।
भैया घोर कलयुग है। वो चेक कर रही थी कि जहर ज्यादा काम करता है या व्रत। वाह वाह, बचाएंगे भी हम, मारेंगे भी हम। योगी जी चेंज द नेम टू मरवा चौथ। अबे यार रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट मत करो, बुलडोजर चल जाएगा। जाओ जाके अपने बच्चे को डोंगी बनाओ। ये लो, इस मंजिल पे तुम अकेले ही जाओगे ठाकुर, क्योंकि मैं अपनी सुहागरात उसी के साथ मनाऊंगी जिससे प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो? ठाकुर की दुल्हन और सुहागरात किसी और के साथ मनाओगी? ब्रेकिंग न्यूज, बिहारियों को एक गुजराती ने हरा दिया। और मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। बीते दिनों अहमदाबाद में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो फेक कोर्ट चला रहा था। इन भाई साहब का नाम है मॉरिस क्रिश्चियन और ये पिछले कई सालों से लोगों को नकली कोर्ट में असली जज बन के ठग रहे थे। कैसा? हाँ, कोर्ट में ही क्राइम हो रहा था। अब ये कैसे करते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे लोगों को पकड़ते थे जिनके सिविल कोर्ट्स में लैंड डिस्प्यूट केसेस चल रहे हो और उनके पास जाते थे, उनसे कहते थे कि अरे यहाँ तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, मैं कोर्ट के द्वारा चुना गया आर्बिट्रेटर हूँ, आप हमारे पास आइए, हमारी ट्रिब्यूनल में आइए, हम आपका जल्दी से निपटारा करेंगे। फिर बंदे ने एक हॉल लिया किराए पे, जॉली एलएलबी देखी और उसके मुताबिक एक पूरा कोर्ट सेटअप बनाया। जज बैठा दिए, लॉयर खड़े कर दिए, कटघरे बना दिए और सबसे इंपॉर्टेंट एक हथौड़ा खरीदा, ऑर्डर ऑर्डर। इतना बहुत था लोगों को इतना बेवकूफ बनाने के लिए जिनको लगे कि भाई ये तो पूरा कोर्ट है, ये जज साहब है। अब ये पकड़े कैसे गए? जब 5 साल पहले इन्होंने एक लैंड डिस्प्यूट केस सेटल किया था, उसकी तारीख कोर्ट में आ गई, तब इनका भंडा फूटा। पर 5 साल बाद, 5 साल से ये बंदा फेक अदालत चला रहा था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? न्याय की देवी की अभी अभी पट्टी हटी है, उन्होंने देख लिया ना, दोबारा लगा लेंगे। तभी तो बोल रहा हूँ बिहार गॉट फुल कंपटीशन। वहां ज्यादा ज्यादा क्या चोरी होता है? पुल, तालाब, ब्रिज, टावर, यहाँ पूरा जस्टिस सिस्टम ही चुरा लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बिहारी बहुत कॉम्पिटिटिव है, ये हम जानते हैं। चोरी नहीं सही तो बकचोरी। अगली न्यूज सुनो। ये है मंगल पांडे जी। ये मंगल पांडे फिल्म वाले मंगल पांडे हैं। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर लगा दो यार, पिटवाओगे क्या तुम? अब ये बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी बेगूसराय के एक अस्पताल पहुंचे निरीक्षण करने, इंस्पेक्शन करने। अब हॉस्पिटल के कुछ वार्ड्स में जाने से पहले हेड कवर करना होता है। अपने मूवी में देखा होता है ना, डॉक्टर वगैरह उस स्टेथोस्कोप को हेड मास्क पहन के आते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो इनको भी पहनाया गया हेड पर एक शू मास्क। हॉस्पिटल के स्टाफ ने मंत्री जी को हेड कवर की जगह शू कवर दे दिया। गजब बेइज्जती है। इस पे किसी ने कमेंट किया, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स। मतलब तुम लेवल देख रहे हो। बकलोली कर कौन रहा है? डॉक्टर। किसके साथ हो रही है? मिनिस्टर। लेवल ही अलग है भाई। देखो, टू बी फेयर टू डॉक्टर्स, कुछ नेता लोग अपने सर पर जूते डिजर्व करते हैं, पर ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तो। एक माचिस की तीली किसी को कितनी महंगी पड़ सकती है? माचिस 1 रुपए की आती है, तीली कितनी महंगी पड़ेगी? केरला में स्कूल के बच्चों को जेल हो गई इसकी चक्कर में। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो। केरला के स्कूल के बच्चे थे, वो गए थे वेकेशन पे। दिन भर उन्होंने मस्ती मजाक किया बाहर, वी रोलिंग। उन्होंने कहा चलो वापस आके लेट्स रोल। ठीक है, वापस आए उन्होंने, बढ़िया स्कूल के बच्चे थे तो पेपर था ही, बढ़िया रोल कर। सब पता है, सारी टर्मिनोलॉजी पता है इन लोग को कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सुधर जाओ, ये सब इलीगल चलता है इंडिया में। बेचारा आर्यन खान तो वैसी बदनाम है, एक एनसीबी की यहाँ रेड यहाँ पड़नी चाहिए। नेशनल क्या होता है, ड्रग का, एनसीबी तो होता है। देखो मैं तो इतना बोला हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये लोग एक जगह जाते हैं, एक जर्जर सी बिल्डिंग दिखती है, उसके अंदर घुसते हैं 4 मोटे तोंदू अंकल। कहते हैं अंकल जी तेरा माचिस दो। ये क्या करना है? फूकना है क्या? सिगरेट? नहीं अंकल जी, ये तो हाँ आप लोग के काम है, हम लोग तो वो वाला चीज। अंकल ने कहा अच्छा। पता कहाँ घुसे थे ये लोग? एक्साइज ऑफिस में अरेस्ट हो गए। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूं। भाई यार, केरला स्टोरी। ये असली केरला स्टोरी। प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना, यानी कि आप में से जो टॉप कमेंटर्स, उनके 1 महीने का फ्री रिचार्ज प्लान हम लोग करते हैं। पिछले हफ्ते के विनर्स थे ये, और इस हफ्ते के न्यूज पर आपके व्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट, टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। अभिनव अरोरा पे एजुकेशन पॉलिसी लिखते हैं, भाई दिस बाबा कल्चर इज इन एवरी रिलीजन बट यूजिंग किड्स फॉर देयर बिजनेस इज वर्स्ट दे कैन डू. Parents of these kids babas know how social media algorithm works and they made it a great business because religion is opium of the masses. I think these parents should be charged with criminal laws of hurting the sentiments of religion. Yeah, it is true. एक देख तो ये भी है ना कि लाइन बहुत थिन है, कब वो भक्ति है और कब वो ढोंग बन जाता है, कब वो धर्म है और कब वो धर्म में धंधा बन जाता है. वो लाइन बहुत थिन है यार. मतलब
तभी बहुत लोग इस पे यहाँ पे खेल लेते हैं, नाच लेते हैं। बट आई एग्री विद योर पॉइंट यार, कि बच्चों को जब उसमें घुसा देते हो ना, मैं इनफैक्ट इस मामले में मेरा हमेशा से यही कहना है, जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं संडे शो से, आप अपना करो। इनफैक्ट जो होता ना कि धर्म के नाम पे जो डिवीजन भी होता है, हेट पॉलिटिक्स भी होता है, एक एंड तक मुझे लगता है भाई वो इंडिया में चलेगी, आप रोक के भी नहीं रोक पाओगे उसको। बट वो बच्चों में नहीं होनी चाहिए। जब बच्चों में होती है तो गुस्सा आता है यार। ये सब जो चीजें जो तुम कर रहे हो ना, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ऑल दोस डू इट आउटसाइड द वॉल्स ऑफ स्कूल्स, अंदर नहीं आनी चाहिए। वो सही में डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी हो जाती है, पर बच्चों में नहीं आने दो वो सब चीजें। साथ भाई मुकेश अंबानी, पूरी एक लाइन में लिखा उसने, मुकेश अंबानी के पास 119 बिलियन रुपीस और इंडियन पॉपुलेशन 1.45 बिलियन। अगर हर एक इंडियन को 10 मिलियन इंडियन, जो ये पता कौन है, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना कि यार दिन में इसके यार 1000 कस्टमर तो आ जाते हैं। और अगर मान लो कि हर कोई यार 500 रुपए की थाली ऑर्डर कर रहा है, कुछ 700 कुछ 300 500 रुपए, तो इतने कमा लेता होगा, इतने का किराया चला जाता होगा। हाँ, अबे करोड़पति आदमी है ये, अबे काम से काम रख अपने हैं। तुम्हें ट्रेंड्स पे जाके शॉपिंग करो तुम बस, ठीक है। ये नहीं कि कितना कमा रहा हो। एक तो है भी तो आदमी ये गुजराती, इसको तो यही है धंधा, देखना है दूसरों का, अपना बनाओ, सरकार चलाओ फिर। सफेद कपड़ा। अनुश्री सिन्हा बोलती हैं, आर यू गोइंग टू डू अ वीडियो ऑन यूएस इलेक्शन? आई एम बेस्ड इन एरिजोना, बैटल ग्राउंड स्टेट, लिविंग इन एरिजोना फॉर द लास्ट 11 years. आई हैव सीन एरिजोना चेंजिंग फ्रॉम रेड रिपब्लिकन स्टेट टू ब्लू डेमोक्रेटिक स्टेट। हमने इस हफ्ते एक वीडियो बनाया है, उसमें हम लोगों ने पूरा एक डिटेल एनालिसिस नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो दैट मच अबाउट अमेरिकन इलेक्शंस, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझना चाहते हो कि यूएस इलेक्शन क्या है, स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, कौन जीत सकता है, इश्यूज क्या होते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन इलेक्शंस, उसमें हमने एक वीडियो बनाया। इट्स लाइक बेसिक गाइड टू अमेरिकन इलेक्शन। इट्स फनी, लाइक इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव आल्सो, आई कैन से दैट। सो ये आके देख लो। झुंगरू कंपनी, सार्थक भाई, एसी वाले रूम में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करना आपकी नजर में कैसा है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन भाई। मतलब नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो भाई घर पे जाके मैं भी एसी कूलर में सोता हूँ, आप भी उसी में हो। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते हैं यार पॉल्यूशन हो रहा है, बट गाड़ी में बैठ के उस चीज को बोल रहे हैं। आप डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। पिछले हफ्ते एक लड़की से मिला था, तो बोले यार ये पहाड़ों में इतना ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एंड ये आ रहा है, दे आर किलिंग द माउंटेन्स, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, और ये सब वो मसूरी के एक होटल में बैठ के बोल रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है ये कि आप भी उस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बेनिफिशियरी होगे। वहां पे ना एक टर्म यूज करते हैं उसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपको डेवलपमेंट करना है ना। आपके लिए जो लग रहा है कि यार वो पहाड़ों में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे शायद कहीं मलाना में किसी एक गांव में पहली बार बिजली पहुंच रही है, फिर टूरिज्म पहुंच रहा है, तो वो लोग थोड़ा सा खा पी पा रहे हैं, अच्छी एक लाइफस्टाइल ले पा रहे हैं। बट अगेन सस्टेनेबल कितना है डेवलपमेंट? क्या आप बस पेड़ काट के रोड बनाए जा रहे हो, टनल खोदे जा रहे हो, या प्रॉपर इन्वायरमेंटल असेसमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से टूरिज्म भी हो रहा है, तो क्या रेगुलेशन में हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो क्या हम कॉन्स्टेंटली ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं? ऑल दोस थिंग्स। आई मीन नॉट द परफेक्ट पर्सन टू आंसर, बट आई थिंक दैट्स माय ओपिनियन। अविश्वास इज भाई, लास्ट वीक मैंने मेरी फैमिली रिलेटिव्स की मोबाइल से तुम्हारा चैनल सब्सक्रिप्शन कराया एंड लास्ट 10 वीडियो में लाइक भी कर दिया, इस उम्मीद से कि कुछ अच्छा हो जाए। भाई कल ही देखा मेरा क्रश के उसके बीएफ के साथ ब्रेकअप हो गया। लव यू सार्थक ब्रो, क्या बात कर, मैं लोगों की जिंदगी संवार रहा हूँ। भाई देख रहे हो तुम, जो मेरा शो देख रहे हैं, उनकी क्रश का उनके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जा रहा है, और भाई इस हफ्ते तुमने कमेंट किया तथास्तु, अब तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगी। एक बाबा तो मुझ में भी है। हाँ, रिचार्ज भी हो गया, तुम्हें तुम्हारा रिलेशनशिप भी मिल गया, और क्या चाहिए, और कितने अच्छे दिन चाहिए यार तुमको। फरीदुल बोलते हैं, भाई नाम मत लेना, बट जीएफ को स्नेक ने कट कर दिया था। ओ माय गॉड, रियली? ये वो है, जूस पिला दो मौसम्बी का। तो अब फिर क्या हुआ? मैं गया और जबरदस्ती में फिल्म की तरह गोदी में उठा के एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। देन टेंशन में पूरी रात नींद नहीं आई तुमको? ओके, सुबह खबर आई वो स्नेक ही मर गया। जीएफ 3 दिन में ठीक हो गई। पूरा विलेज में हम चर्चे में आ गए। अब तो दोस्त चिढ़ाते हैं कि क्या संभाल के, सांप से भी ज्यादा डेंजर है। पूरी चेहर, अब तेरा किया होगा। भाई क्या है ये? भाई पता नहीं भाई, सांप ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को काटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा ना काट दे, देख लेना। सॉरी। इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के बॉर्डर से। 4 साल से चली आ रही इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस अब फाइनली सॉल्व होते दिख रही हैं। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स में क्लैशेस हुए थे गलवान वैली में। जब पेट्रोलिंग के टाइम पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने आ गए थे, तब झड़प हुई थी और कुछ सोल्जर्स की जान भी गई थी उसमें। इंडिया के 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना ने ऑफिशियली 4 बताए, हालांकि अनऑफिशियल नंबर्स उससे कहीं ज्यादा था।
एंड ऑल्दो इंडिया चाइना के रिलेशंस उतने कॉर्डियल नहीं रहे थे, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद ये 2020 में गलवान क्लैशेस वो पॉइंट था जब दोनों देशों की आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई थी। फिर उसके अगले साल सिक्किम में एंड फिर अगले साल तवांग में चाइना के साथ बॉर्डर पर कई बार एस्केलेशंस हुए थे। मामला इतना सीरियस हो गया था कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई थी, इंडिया ने कई सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, टिकटॉक उनमें से एक था, और दोनों देश बायलेटरल टॉक्स नहीं कर रहे थे। मतलब काफी सीरियस हो गया था मामला, मतलब वी वर बेसिकली ऑन अ ब्रेक। पर अभी सिचुएशनशिप में लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोनों देश अपने डिफरेंसेस खत्म करते हुए एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे हैं। ब्रिक्स समिट में सुलह फाइनल हुई है और दोनों देश अब LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट करने को राजी हुए हैं। अब ये 2 वजह से गुड न्यूज है। ऑब्वियसली सेफर बॉर्डर्स इज गुड फॉर आवर सोल्जर्स, एंड सेकंडली दोनों नेबरिंग देश हैं जिनके ट्रेड टाइज काफी ज्यादा है। तो अगर ट्रेड टाइज सुधरते हैं तो इंडिया के बिजनेसेस पे भी वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगा, और पड़ोसियों से अगर बनी रहे तो भाई माहौल अच्छा बना रहता है। द सेम कांट बी सेड अबाउट द अदर पड़ोसी। भाईजान यही तो हमने बोला है, आप हमसे मुखातब ही नहीं होते हैं। आपने क्रिकेट भी हमारे साथ खेलना छोड़ दिया है। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17 नो पॉलिटिशियंस विद देयर ऑफिशियल BGM म्यूजिक। शशि थरूर नहीं असदुद्दीन ओवैसी। शशि थरूर अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी का क्या होगा? चीन टपा मोदी जी स्कैम 1992 नहीं भाई 2000। राहुल गांधी देखो इन्हें ये उसकी। योगी जी आरंभ है प्रचंड। आसमां को छूकर की कर ली सवाल। तैयारी करो, सुनती ही बेहोश हो गई। मेरे घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। मेरे ये तूने भरा फार्म? जी पापा जी। तूने भरा फार्म? फॉर्म भरा आपने? जी पापा जी। फॉर्म भरा? जी पापा जी। आप ही हो वो। मेरे ये सूजी ने खोल दिया। तुम लोग जो ORN मुखर्जी नगर में भरे भरे एक कमरे में जो 10-10 15-15 हजार दे के जो ऐसे फंस के मेट्रो में जा रहे हो, अपने कितने बेवकूफ हो गए तुम लोग हैं। और उनके पास जाके बोलो फार्म भरा, हाँ मेरा ये हो गया सिलेक्शन। पूरा स्कैम चल रहा है मुखर्जी नगर में यार। किड्स नाउडेज यार मैं तुझे भाई बना बोलती हूँ। ओए चल भाई वाला कान बंद में। सीमित नहीं है, इस सोते के पास जंगली कुत्ते भी रहते हैं। इतने बड़े झुंड का पेट भरने बच्चे भाई, मेरा जब बचपना था तब हीरो हुआ करता था बेयर ग्रिल्स। बढ़िया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। एक बार मैं सही में छत पे निकल गया था। मैं छत पे निकला, मैं भरी धूप में, धूप हो रही है जून की, कितने बज रहे हैं 2:10 बजे से मैंने पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि भाई उसने भी तो नहीं पिया होगा, ऐसा डिहाइड्रेशन भी होता है। लिया लकड़ा और उसके ऊपर लकड़ा लेके लगा के इसने कि अब निकलेगी आग। पापा ने देख के शाम को डॉक्टर बुक कर दिया कि गया पागल हो गया ही भाई। बहुत करता था मैं ये सब भाई, बहुत मैन वर्सेस वाइल्ड नेक्स्ट लेवल पे इंस्पायर करता था भाई। तुम्हारी वॉइस बहुत क्यूट है। बहुत अच्छी है। ओह थैंक यू। तुम्हें तो वो ट्राई करना चाहिए। क्या सिंगिंग? नहीं, लोहा टीथ प्लास्टिक। अरे तुम साउथ में कभी जाओ ना, मतलब प्रम प्रे करके निकल गया मैं। ये क्या 2 घंटे से प्रम प्रे चल रहा है सुबह सुबह, पता चला बनाना फ्राई बेच रहा था। मैं कहा पूरा एड देखे बिना ही व्हाट्सएप पर वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। वो आपकी जिंदगी में ऐसे फिट हो जाता है जैसे वो आपके शरीर का ही एक हिस्सा हो। उसके साथ होने से ही खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हर पल वो आपका कवच बन के आपकी सुरक्षा करता है। ड्यूरेक्स क्लोज फिट कंडोम, आपका सच्चा दोस्त। ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई? मुझे एक पॉइंट पे पता, फिर भी ये बोल देते ना वो पान मसाला, मैं खुश हो जाता कि चलो ठीक है ये भी सच्चा दोस्ती तो भाई बिना देखे कोई स्टेटस पे लगाते अगर नो वन इज मोर फ्लेक्सिबल देन मी। हाँ, ये ऐसा पोस्ट है जहाँ पेटीएम गर्ल कमेंट में ठीक भी लग रही है। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अदर्स ट्रांसफॉर्मर जल गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। बिहारी बिहार के समस्तीपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। गांव में ट्रांसफार्मर के बार खराब होने पर उसे भगत ओझा से झड़वाया गया। भगत ने ट्रांसफार्मर से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक अनुष्ठान का भी आयोजन किया। ट्रांसफार्मर की झाड़ फूक भाई मैं हर साल हर एपिसोड में सोचता हूँ कि अब तो ये क्रेजी हो गया, इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता भाई। दे प्रूव एवरीवन रॉन्ग यार। मतलब
पॉलिटिशियंस ने भी डुबा दिया भाई स्टेट को। नहीं तो टैलेंट तो इतना ज्यादा है। वी गॉट ट्रांसफॉर्मर आत्मा बिफोर GTA 6। ये देखो इनका अलग ही चल रहा है। समटाइम्स आई थिंक इवन इंडिया इज नॉट रेडी फॉर VR। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, कान क्या होता है? जिससे अभी मेरे खून आ रहा है। क्या आप मेरी पैरोडी कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं आपकी पैरोडी कर रहा हूँ? When hacker meets developer. Pro finally with a worthy opponent. Too many people in one video where I missed the plot. Casting अच्छी है, content कहाँ है? जानी दुश्मन of YouTube? भाई क्या बात कर रहे हो? जानी दुश्मन थोड़ी थी, ओम शांति ओम थी वो। डॉक्टर जयशंकर इज हनी सिंह। विदेशी कलाकार। मतलब ब्राउन रंग जयशंकर ने लिखा था। क्या बढ़िया था गुरु। टीचर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। थिंग्स इन माय माइंड। जूस पिला दो। हेलो भाई मौसमी का समू भाई क्या यार ये सब आता है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में आता है चिंट भाग भाई लड्डू मुत्या कहाँ गया? Me trying to contact someone while getting kidnapped. जियो सिम समाप्त हो जाएगी। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए रिचार्ज करें। Your plan validity will expire within 3 days. Recharge to enjoy uninterrupted. ये पहले 2 बार कॉल करके बताएंगे कि सुनो बैलेंस खत्म हो गया है, और तुम्हें अगर याद नहीं रहा तो तीसरी बार बैलेंस तो खत्म हो ही जाएगा, फिर रिचार्ज करने के लिए 1 KB की स्पीड भी नहीं देते भाई। बिल्कुल नहीं, खत्म कर देते यार। बच्चा छोड़ो, किडनैपर का भी यही हाल होगा। ये सुन के किडनैपर वापस छोड़ाया। और भिखारी भैया को अभी नहीं बुलाऊंगा, भाई साहब को थोड़ा हमने रेस्ट दिया है। मैंने सोचा हम ही थोड़े प्यार से बोल देते हैं। पसंद आई हो अगर वीडियो, थोड़ा सा भी मजा किया हो तो एक लाइक जरूर छोड़ देना दोस्त, जाते जाते थोड़ा सा हम लोग को इंकरेजमेंट मिलता है, वीडियो में थोड़ा एंगेजमेंट आता है एंड थोड़ा और लोगों तक ये कंटेंट पहुंचता है। स्पीकिंग ऑफ विच, अगर आपको लगता है ऐसा कंटेंट और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो एक शेयर जरूर देना। स्टोरी पर डाल सकते हो, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि और लोगों को थोड़े नॉन टॉक्सिक वे में न्यूज पहुंचे। और ऐसी ही और न्यूज के साथ अगले संडे को हम मिलेंगे यहीं संडे शो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट एंड शेयर।